फिज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बताना, वो तो आपको पता ही होगा कि गर्मियों में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कटती है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। जैसे कि हमारे यहाँ कूलर चलते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं बच्चे, फ़ैन चलाया जाता है, दुनिया जहाँ के काम होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मोबाइल चार्ज करना, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना, दुनिया जहाँ के अप्लाइंसेस चार्ज करना। और अगर आपके पास, आप सोचते हो कि आपके पास एक पोर्टेबल चार्जर है तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो भाई बात ये आती है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है, इतनी ज़रूरी जितनी कि सांस लेना होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है भाई, वो सब जगह बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाओ, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं जी सकते। घर में तो ज़रूरी है, स्कूल्स में तो ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स में भी ज़रूरी है और इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरी है। हर जगह इसका बहुत यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर का यहाँ वो बस वाला कंडक्टर का मतलब नहीं है। यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब अलग है। जैसे कि आपका कई वायर्स होते हैं आपके घर में, सपोज़ झालर वाला जो वायर होता है या कोई भी वायर होता है, ऐसा कट गया बीच से, चूहा काट गया बीच से, और उसके बाद क्या हुआ, अब आपको वो जोड़ना है। या तो आप एक काम करोगे, दोनों वायर को उठाओगे, जोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अब आपको लगता है कि मुझे वायर को लंबा भी करना है, तो आपने क्या किया, उन दोनों वायर्स के बीच में तरह तरह की चीज़ें लगानी शुरू कर दी जो आपको दिखी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि किसके थ्रू करंट जा सकता है और किसके थ्रू करंट नहीं जा सकता है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप पेड़ों में पानी डालते हैं, तो सपोज़ आप पेड़ों में पानी जो है वो पाइप के थ्रू डालें, जिसमें कि जब टैप से आपने पाइप जो कनेक्ट किया है, जब टैप आपने खोला तो वो जो पानी का फ़्लो है वो पाइप के थ्रू आ रहा है। तो पाइप जो हुआ उसमें वो एक मीडियम है जिसके थ्रू पानी बह के जा रहा है दूर तक, डिफरेंट प्लेसेस तक। तो वैसे ही तार होता है, तार के अंदर पानी नहीं बहता, तार के अंदर करंट बहता है, ठीक है। तो जो ये तार है, ये कंडक्टर है जिसके अंदर करंट बह सकता है, करंट का फ्लो हो सकता है, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिसके अंदर करंट का फ्लो नहीं हो सकता है उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। जिसके अंदर करंट बह जाए, जैसे कि जो तार होता है उसके अंदर करंट चल रहा है, बह सकता है, उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। अगर नहीं पता तो आपको काफ़ी बार शॉक लगा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि किसके अंदर करंट है और किसके अंदर नहीं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको शॉक जब लगा, करंट आपको हल्का सा फील हुआ, तो आपने जाना कि हाँ, इस तार के अंदर से करंट का फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो अगर आप सोचिए कि दो तार को जोड़ने के लिए मैं बीच में रस्सी लगा दूँ, तो क्या करंट का फ्लो रस्सी से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रस्सी बिल्कुल काम नहीं करेगी, उसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। अब आप सोचो कि लकड़ी लगा देता हूँ, लकड़ी से भी शायद करंट का फ्लो हो जाए, दोनों तरफ से बांध देता हूँ, लकड़ी से भी करंट का फ्लो नहीं होगा, लकड़ी भी इंसुलेटर कहलाएगी। लेकिन अगर हम वहीं पर ही एक तार और जोड़ दें, ठीक है, मतलब एक मेटल जोड़ दें, मेटल शुड बी लाइक कॉपर, जो कॉपर का वायर होता है, या कोई भी वायर आप वहाँ से वहाँ जोड़ दें, बस हाँ, कपड़े फैलाने वाला तार मत जोड़ देना, वो काम नहीं कर सकता। तो वो अगर आप कोई भी वायर जोड़ दें तो आपका जो करंट है वो पास होना शुरू हो जाएगा और आपका जो बल्ब है या जो भी अप्लाइंसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं वो जलना शुरू हो जाएगा। तो ये था कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। ये तो भाई आपको पता ही होगा, करंट के बारे में तो सब ने एक एक बार झेला ही होगा। तो जो करंट होते हैं ये फ्लो करते हैं कंडक्टर के थ्रू।
जैसे मैंने भी आपको बताया, कंडक्टर क्या है, वायर है जिसके थ्रू ये जो करंट है, जो चार्जेस हैं, ये फ्लो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो वायर है इसके थ्रू जो है वो चार्जेस फ्लो करते हैं, और किसके थ्रू, वायर के थ्रू। वायर क्या है, कंडक्टर है। तो हम कह सकते हैं अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर में। ठीक है, अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है किसमें, वायर के थ्रू, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर में। तो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो वायर है इसके थ्रू चार्जेस जा रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इससे ये पता चलता है। अब घर पे तो हमको पता है कि स्विच ऑन किया, ऑफ किया तो उसमें करंट का फ्लो हुआ और लाइट जली और लाइट बंद हो गई। लेकिन भाई ये टॉर्च का क्या केस है, टॉर्च में हम तो कोई किसी भी उससे कनेक्ट नहीं करते, तो टॉर्च में कैसे उसका बल्ब जल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेल यूज़ करते हैं। आपने भी सेल लगाए होंगे उसमें, एवररेडी या कोई भी कंपनी के। तो जब आप कभी सेल उल्टे फुल्टे लगा देते हो, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपका जो इसमें जो टॉर्च का लाइट है वो जलती ही नहीं होगी। लेकिन जब आप नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऑपोजिट टाइप के जो टर्मिनल्स हैं उसको लगाते हैं, अटैच करते हैं, तब जाके आपकी जो लाइट है टॉर्च की वो जल जाती है। तो ये सही तरीका है उसके बल्ब, उसके सेल को लगाने का। और इससे क्या होता है, जब आप ये सेल लगा देते हो तो सेल के थ्रू जो है जो चार्जेस हैं वो फ्लो करके जाते हैं और वो बल्ब जो है वो जल जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि जब हमारा बल्ब ऑन होता है, हम जब ऑन पे क्लिक करते हैं तब जाके हमारा जो बल्ब है वो ऑन होता है। जब हम वहाँ से हाथ हटा देते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये उसमें भी ऑन ऑफ होता है ना। तो जब आप उसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, जब आप उसे ऑन करेंगे तो आपका जो सेल है उससे जो चार्जेस हैं वो फ्लो करके जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और वो बल्ब को जलाएगा। तो यहाँ पे स्विच का क्या मतलब है, जो स्विच है वो एक लिंक बनाता है सेल के बीच में और बल्ब के बीच में। तो जो कि हम एक सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं, या फिर हम इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा सेल है उससे जो चार्जेस थे उनका फ्लो हुआ और वो बल्ब तक गए और उन्होंने बल्ब को प्रोवाइड की वो सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑफ होता है तो कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, जब ऑन होता है तो चार्जेस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो जो कॉन्टिन्यूस एक पाथ होता है और एक क्लोज्ड पाथ होता है, मतलब कि वो जो पाथ है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो एक पाथ है वो उस पाथ से ही इलेक्ट्रिक करंट होके गुजरता है। जब अगर स्विच ऑफ है तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है तो बल्ब नहीं जलता है। लेकिन जब स्विच ऑन होता है तो करंट फ्लो करता है उसी पाथ के ऊपर और बल्ब जल जाता है। ऐसे ही अगर आपका जो सर्किट है वो ब्रोकन है, अगर मतलब कि उसमें कहीं ब्रोकन है, कहीं टूट गया है, बीच से उसका ब्रेक हो गया है, जैसे कि दो वायर बीच से अगर कट गए हैं तो उसमें आगे करंट फ्लो नहीं होगा, वो वहीं रुक गया। तो ये चीज़ इलेक्ट्रिक सर्किट तब वर्क नहीं करेगा, करंट वहीं से रुक जाएगा। करंट उसके आगे कैसे फ्लो करेगा, कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तार तो टूट गया है बीच से। ठीक है, तो इस कारण से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ये सर्किट होता है ये एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है, यहाँ पे कुछ कटा वटा नहीं होता है। इसमें करंट का जो फ्लो है वो चलता रहता है और अगर स्विच ऑफ है तो करंट का फ्लो रुका हुआ होता है, और अगर स्विच ऑन है तो करंट का फ्लो चलता हुआ होता है, और जो भी हमने इसमें कनेक्ट किया है बल्ब या लाइट तो वो चीज़ ऑन हो जाती है। अब हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जितने भी चार्जेस बहते हुए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से कुछ टाइम लगाते हुए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ जा रही है, किसी जगह से जा रही है और कुछ टाइम में जा रही है, तो वो चीज़ क्या हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गई। अब हम इसको अगर दूसरी भाषा में बोले, आसान भाषा में बोले, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा रेट जिस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो फ़्लो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ रेट पे तो फ़्लो करते होंगे, उनकी कोई कुछ एक तरीका होगा, एक टाइम फ्रेम होगा, एक जगह से जहाँ से वो गुजरते होंगे, तो वो तो आपको पता है कि वो कंडक्टर के थ्रू जाते हैं, है ना, वायर के अंदर फ़्लो करते हैं, लेकिन वो किसी एक रेट पे काम करते हैं। तो जो रेट ऑफ फ्लो है, मतलब जिस फ्लो से इलेक्ट्रिक चार्जेस बहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पहली बार ऑब्ज़र्व की गई कि हाँ ये बत्ती है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, तब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ अता पता नहीं था, किसी को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, क्योंकि तब इसकी खोज नहीं हुई थी। तो क्या चीज़, एक चीज़ मान ली गई थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वही पॉजिटिव चार्जेस का फ़्लो है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस बहते हुए जा रहे हैं एक कंडक्टर के थ्रू, यही इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसा माना गया था। लेकिन जो ये फ़्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन्हीं को ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मान लिया गया था कि जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्जेस फ़्लो करते हैं वही डायरेक्शन करंट का है। लेकिन हकीकत कुछ अलग थी। हकीकत में ऐसा ये बिल्कुल नहीं था कि जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की भी हो। इसके बिल्कुल उल्टी बात है। जो कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो ऑपोजिट होती है, उल्टी होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, मतलब आज के बाद में अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स जब बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार जब हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है इनके बारे में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑपोजिट होता है जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट से। अब कुछ चार्जेस हैं जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। हम चार्ज को क्यू नाम से बोलते हैं, मतलब क्यू उनको डिनोट कर रखा है हमने। तो कुछ चार्जेस हैं जो फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के थ्रू, जैसे कि वायर के थ्रू अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उनको कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम में वो फ्लो कर पाते हैं। तो करंट आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्जेस को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो करंट क्या हुआ, तो करंट का यहाँ फॉर्मूला बन गया कि I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ I क्या है, करंट है, Q क्या है, चार्ज है, और टाइम जो T है वो है टाइम। जो SI यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम। जब भी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तो यूनिट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, और यूनिट्स समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कोई भी चीज़ कूलम में दी गई है मतलब कि ये चार्ज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि सपोज़ कोई भी वैल्यू कूलम में दी है तो यहाँ पे चार्जेस की बात की जा रही है। तो कूलम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो सेकंड हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं एम्पियर। उसे हम ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने बनाया है और मतलब इन्वेंट किया है। उनका नाम है एंड्री मारी एम्पियर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी SI यूनिट होती है कूलम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल A। कभी भी क्वेश्चन में A से कुछ दिया हो दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक करंट गिवन है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। अगर 1 एम्पियर
हमें बताया जाए तो हम 1 एम्पियर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला था I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब कि करंट इज़ इक्वल टू जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा अगर 1 एम्पियर है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर हमारा क्या है, करंट है। क्यों, कैसे, जिसमें कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है वो पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। ठीक है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, तो उसे हम 1 एम्पियर बता देंगे। अब इसकी स्मॉल क्वांटिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब 10⁻³ और 10⁻⁻6 ये मैक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर की यूनिट्स हैं, मतलब हम इसे यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं, कुछ और है नहीं। इजी है बहुत, कुछ टफ नहीं है। अगर हमें फ्लो ऑफ करंट को नापना हो कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसका नाम है एमीटर। और इस एमीटर को हम हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज़ टाइप के सर्किट में, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, ये देखिए कनेक्टेड है एक दूसरे से, लिंक बाय लिंक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्टेड है। तो ये टाइप की जो सीरीज़ होती है, इसी में आप एमीटर का यूज़ करते हैं। अब आप अगल बगल देख पा रहे होंगे, आपको एक सर्किट डायग्राम देखने को मिल रहा है। ये एक सर्किट होता है, यहाँ पे आपकी सेल या बैटरी लगी होती है, एक बल्ब आपने लगा रखा है, यहाँ पे आप कोई भी अप्लाइंसेस यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपने करंट को नापने के लिए एमीटर लगा रखा है। ये देखिए गोला बना के ए लिखते हैं ऐसे करके, इस टाइप का इसका तरीका होता है लिखने का एक सर्किट के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे एक की लगाते हैं, जिससे आप ऑन ऑफ करके दिखाते हैं कि सर्किट आपने जो चीज़ें हैं वो ऑन है कि ऑफ है, ये चीज़ आपने करके दिखाना है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। अब हम इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन। A current of 0.5 A is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ये नोट करना है कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या है, हमें एक करंट दे रखा है, करंट कितना 0.5 A। ठीक है, मतलब कि हमको आई की वैल्यू दे रखी है। ठीक, एक फिलामेंट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब में इतना, मतलब उससे इतना करंट का फ्लो हुआ, और उसका टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखा है। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा था इससे पहले कि जो पर सेकंड में जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो यहाँ पे जो टाइम होता है उसकी यूनिट सेकंड्स होती है। तो हमें यहाँ मिनट को सेकंड्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसकी यूनिट होती है उसको पहले उसमें लाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो टाइम हमें 10 मिनट्स दे रखा है, इसको हमने सॉल्व किया क्योंकि 600 सेकेंड आ गया इसका आंसर, जो सेकंड्स में कन्वर्ट किया हमने। फिर इस फॉर्मूले में पुट अप कर दिया, हमारे पास आई की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, क्यू करना है, तो क्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू टी कर दिया, और हमारा आंसर आ गया 300C। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। होप आप इस न्यूमेरिकल्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए।